कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 एकादशी तिथियों में से एक है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें योग निद्रा से उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है और इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे भक्ति भाव से एकादशी का व्रत संपन्न करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करें और बताएं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अंत में कथा का श्रवण करें और द्वादशी के दिन भूखे जीव जंतुओं को भोजन आदि का दान करें और व्रत पारण करें। हे राजन, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा अत्यंत ही सत्यवादी, महान और प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनके राज्य की प्रजा धन धान्य से, भोजन, वस्त्र आदि सभी चीजों से बहुत सुखी थी। उनके राज्य में आज तक कभी अकाल नहीं पड़ा था, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। वर्षा के अभाव से अकाल के प्रभाव सभी प्रकार की फसलें नष्ट होने लगी। भोजन और पानी के अभाव से अब धीरे धीरे प्रजा मरने लगी थी। साथ ही धर्म पक्ष के कार्यों जैसे यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में भी कमी हो गई, क्योंकि जब मनुष्य पर मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रह जाती है।
राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी और कहा कि हे राजन, आप हमारे पालन पोषण करता हो, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड हमें इस रूप में मिल रहा है। राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के उपरांत राजा से उनकी कुशलता पूछी और फिर जंगल में इस प्रकार से भटकने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म कार्यों का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं पता चला है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस देवशयनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा के फल से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली, धन संपत्ति आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह थी श्री देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। जय जय श्री राधे रमन।
अब चलिए प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी पर सुनते हैं। एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक महान राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ और बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, पर बहन क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वहाँ हार अपने गले में पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत।
बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न ही मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। वो कहती है जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी।
अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती है और बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कटु कर्म सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। यह थी ग्यारस माता की पहली कथा। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा।